आज की वीडियो में आपको दुनिया में मौजूद ऐसे अनयूजुअल कब्रिस्तानों के बारे में बताने वाला हूं जिनको देखने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और ये ऐसे कब्रिस्तान हैं कि इनको देखने के बाद इंसान इतना परेशान हो जाता है कि क्या सच में इस दुनिया में ये चीज़ें भी मौजूद हैं। हाँ नाज़रीन, इन कब्रिस्तानों को बनाने की वजूहात और इनकी कहानी जानने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर नंबर 1 पर बात करते चले तो नंबर 1 पर आपने एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती हुई देखी होगी जो कि YouTube पर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। नाज़रीन, इसमें दिखाई जाने वाली कब्रों के ऊपर मिट्टी की बजाय एक ग्लास लगा होता है और अंदर मुर्दे की तमाम सूरत हाल दिखाई देती है। नाज़रीन, ये चाइना का एक कब्रिस्तान है और चाइना ने इस कब्रिस्तान को आज से तकरीबन 12 साल पहले बनाया था और इसको बनाने के पीछे भी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी छोड़ी गई। लेकिन अगर मैं आपको इसका निचोड़ बताना चलूँ तो इस कब्रिस्तान को बनाने के लिए चाइना के कुछ दानाओं ने एक फैसला किया था कि वो ये बात अपनी आने वाली जनरेशन को क्लियर कर दें कि इनके साथ क्या होने वाला है और आज से तकरीबन 60, 70 या 40 साल बाद जब वो मरेंगे तो इनके साथ क्या होगा और इनको अपने पुरुषों को मानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए नाज़रीन, इन लोगों ने इनको अकल सिखाने के लिए एक छोटा सा कब्रिस्तान बनाया था जिसमें इन लोगों ने चंद मुर्दों को दबा दिया था। आज भी नाज़रीन वो कब्रिस्तान एक म्यूजियम जैसा है और लोग वहाँ पर जाकर उन मुर्दों को देखते हैं जो कि इस वक्त कंकाल में तब्दील हो चुके हैं और इनको देखने के बाद इनके होश ठिकाने आ जाती है। इसलिए नाज़रीन, ये दुनिया का अनयूजुअल कब्रिस्तान माना जाता है क्योंकि आज तक पूरी दुनिया में इस जैसा कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात कर चले तो नंबर 2 पर आपने हमेशा यही सोचा होगा कि अगर आपका कोई जानवर मर जाता है या इसके अलावा कोई भी ऐसा पेट जो कि आपने अपने घर में रखा हो, अगर वो मर जाए तो आप इसको कूड़े वाली बाल्टी या इसके अलावा दूर दराज किसी कचरे वाली जगह पर फेंक देते हैं। लेकिन नाज़रीन, इसको मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की हुकूमत ने तकरीबन 60 साल पहले एक फैसला किया था जब इन्होंने ये बात कही थी कि अपने पेट को कोई भी कचरे वाली जगह पर नहीं फेंक सकता क्योंकि वो इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो इनके साथ जिंदगी का पूरा अरसा भी गुजारते हैं। इसलिए नाज़रीन, द एनिमल पेट के नाम से एक ग्रेव यार्ड बनाया गया था जो कि लोगों के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा आया। अगर आप इस कब्रिस्तान में जाते हैं तो जहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत से कुत्तों और इसके अलावा घोड़ों और दुनिया में मौजूद ऐसा जानवर जो कि पेट के तौर पर पाले जाते हैं इनकी कब्रें दिखाई देंगी। बकायदा तौर पर नाज़रीन, आप स्टूडियो में देख रहे हैं ये कब्रिस्तान यकीनी तौर पर इसी तरह का दिखाई देता है और इसमें बहुत से पेट की कब्रें हैं और यहाँ पर इंसान को दफनाना मना करार दिया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी माना जाता है और इसमें तकरीबन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कब्रें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुत्तों और बिल्लियों की ही बनाई गई है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 पर अमेरिका में बनाया जाने वाला एक और ग्रेवयार्ड है जिसका नाम क्रॉस बोन्स ग्रेवयार्ड रखा गया था। नाज़रीन, इस ग्रेवयार्ड में सिर्फ और सिर्फ औरतों को दफनाने की इजाजत थी और मर्दों का यहाँ पर आना मना था और इस ग्रेवयार्ड में मर्द की कब्र बनाना भी बहुत सख्ती से मना किया गया था। नाज़रीन, अगर मैं आपको इसके पीछे एक कहानी बताना चलूँ तो आज से तकरीबन 60 साल पहले ये चीज मुकर्रर की गई थी कि जो औरतें लोगों के घर में डांस करती हैं और इसके अलावा जो औरतें दूसरे मर्दों के साथ गैर कानूनी तौर पर ताल्लुक रखती हैं और इनका दूसरे मर्दों के साथ कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद भी अगर वो इनके साथ रातें गुजारती थी तो इन औरतों को गलत करार दिया गया। यानी नाज़रीन, अगर इन औरतों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है तो इसी तरीके से अखलाकन तौर पर भी इनको हराम करार दिया गया है। इसलिए नाज़रीन, अमेरिका के सदन इस बात का फैसला किया था जो औरतें दूसरे मर्दों के साथ गैर कानूनी ताल्लुक रखती हैं तो इनको एक कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। यानी इन औरतों का दूसरे कब्रिस्तानों में जहां पर दूसरी औरतें दफनाई जाती है वहां पर कोई ताल्लुक नहीं, इनके लिए एक अलहदा कब्रिस्तान बनाया जाएगा और इनको वहां पर दफनाया जाएगा। नाज़रीन, अगर हम नंबर 4 पर बात कर चले तो नंबर 4 पर आप लोग यकीनी तौर पर इस पहाड़ पर बहुत से तबूतों को देख रहे होंगे। अगर हम सबसे पहले बात कर चले तो ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले के हैं और अब तक ये कब्रिस्तान और ये तबूत यहाँ पर ही मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा ये फिलीपींस और इंडोनेशिया में मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। नाज़रीन, इन तबूतों को 2001 में दरियाफ्त किया गया था लेकिन इनकी हकीकत का आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। लेकिन नाज़रीन, चाइना के साइंसदानों ने इस बात को दरियाफ्त किया है कि ये तबूत आज से तकरीबन 3000 साल पहले के हैं और इनका वजन भी काफी हद तक बहुत ज्यादा है। इसके पीछे भी एक मिस्ट्री अभी तक सोल्व नहीं हुई है कि आखिर ये तबूत जो कि इतने ज्यादा भारी थे तो वो 80-80 फीट तक कैसे जाकर पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये ठोकी गई लकड़ी जिसके ऊपर इस तबूत को रखा गया है, आखिर इसको किस तरीके से ठोका गया था, क्योंकि आज से 3000 साल पहले ना तो कोई लिफ्टर मौजूद था और लिफ्टर के बगैर ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये कब्रिस्तान आज भी चाइना में मौजूद है और ये दुनिया का अनयूजुअल कब्रिस्तान माना जाता है क्योंकि इसके पीछे हकीकत का कोई भी ताल्लुक मौजूद नहीं है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम नंबर 6 पर बात कर चले तो नंबर 6 पर एक और कब्रिस्तान आ जाता है जिसके बारे में जानने के बाद यकीनी तौर पर
आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नाज़रीन, अमेरिका ने तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी औरतों पर बंदी लगाई थी जो कि दूसरे मर्दों के साथ गैर कानूनी तौर पर ताल्लुक रखती थी, लेकिन रूस ने भी इस तरह का एक निज़ाम नाफुज किया है। नाज़रीन, रूस में एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जो कि बहुत बड़ा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को ही दफनाया जाता है। इस कब्रिस्तान का नाम क्रिमिनल ग्रेवयार्ड है और ये रूस में मौजूद है। नाज़रीन, इन लोगों ने इस ग्रेवयार्ड में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल को दफनाने के लिए ही जगह छोड़ी है। अगर एक इज्जतदार शख्स को दफनाने की बात की जाए तो उनके लिए इन्होंने लैदा कब्रिस्तान मुतारफ करवाए हैं। लेकिन नाज़रीन, आज तक किसी भी मुस्लिम कंट्री ने ऐसा कोई निज़ाम मुतारफ नहीं करवाया है, लेकिन रूस और अमेरिका ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि वो लोग अच्छे इंसानों के साथ बुरे इंसानों को दफनाने की भी इजाज़त नहीं देते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा प्यारा है और यहाँ पर मौजूद हर क्रिमिनल की कब्रों के ऊपर मार्बल लगा हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम आखिर में बात कर चले तो आखिर में नेचुरल ममीज फ्रॉम मदर नेचर आ जाता है, जो कि शक्ल से एक कब्रिस्तान तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसको म्यूजियम के तौर पर एक कब्रिस्तान बनाया गया है। नाज़रीन, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोगों को दफनाने की बजाय एक म्यूजियम की तरह शीशे में रख दिया जाता है और इनकी लाशें यहाँ पर ही गल सड़ जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, आप लोगों के दिल में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इनको रखने के बाद इनको बदबू आती है या नहीं, तो इस बात का आसान जवाब ये है कि इसमें लगाए हुए शीशे के अंदर बहुत ज्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से वो इनको जल्द अज जल्द खा जाता है और बाकी बचने वाले कंकाल इस शीशे के अंदर पड़े रहते हैं। लेकिन ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ कब्र के अंदर ही ठीक लगता है, क्योंकि अगर हम इसको बाहर से देखते हैं तो ये इंसानी जान पर बहुत ज्यादा ग्रां भी गुजर सकता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।